हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की है। ये हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास है जिसमें हम बेसिक से लेके टॉप तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम थ्योरी साथ में करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संख्या 1, 2, 6, 5, 8 में कह रहा है 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल ज्ञात करो। यह सिंपल सा क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है कि संख्या जो है हमारी 1, 2, 6, 5, 8 में 5 का स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्या होता है, स्थानीय मान तो आप निकालना जानते हैं। जातीय मान जब कह दिया जाता है इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो जब हमको प्लेस वैल्यू की बात करता है तो हमको क्या करना होता है कि जो संख्या दी जाती है और जिस अंक का पूछा जाता है उसको हम क्या कर लेते हैं 5, और उसके बाद जितने डिजिट लिखे होते हैं उतने जीरो लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। बात कर रहा है जातीय मान, 5 का जातीय मान। तो जो फेस वैल्यू होता है तो फेस वैल्यू वही डिजिट होता है जो दिया रहता है। तो फेस वैल्यू जो है हमारी होगी वो होगी क्या होगी? 5। कह रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब 50 में 5 को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55। यही हमसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ। कह रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपका समय कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से समझेंगे कि जब विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहे 35 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए, पहले हम 35 का ना निकाल करके छोटे से समझें। अगर पहली संख्या की बात करें विषम में तो 1 और फिर 3 और 5। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग बताओ। तो हमने क्या किया? 5, 3, 8, 1, 9। इसका मतलब योगफल कितना आया? 9। संख्याएं कितनी थी? 3। तो 3 का होल स्क्वायर किया तो कितना आया? 9 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 संख्याएं ले लें, अगर हमने ले लिया 1, 2, 1 और 3, 5 और 7, कह रहा है इनका क्या बताना है? योगफल बताना है। तो हमने ऐड किया। तो हमने ऐड करने पे पाया कि 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16।
इसका मतलब योगफल 16 आया। संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4, मतलब कि 4 का होल स्क्वायर करने पे हमको कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर 35 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो इसका मतलब जितनी भी संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो हमको आंसर क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो देखिए, अगर हमने किया कि 35 का होल स्क्वायर, तो 35 गुणे 35, अब 35 गुणे 35 पचम 25 और 4 3 12, मतलब 1225। 1225 जो होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब बात यहां पर आकर रुक गई कि हम स्क्वायर कैसे जल्दी से निकालें। तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है कि अगर किसी डिजिट के बाद में 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5, तो हमको क्या करना रहता है कि पहली संख्या जो है उसका क्या कर लें? स्क्वायर कर लें, तो आ गया कितना? 25। लास्ट में संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। और जो पहले संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दें। क्या कर दें? 1 जोड़ दें, तो 2 और 1 3, 3 हो गया। और जो पहले संख्या दी गई थी उसमें क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने कर दिया 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 25 का कितना? 625 स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर हम 35 का करें तो देखिए, 5 का किया तो कितना आया? 25। 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, और 4 आने के बाद 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 4 3 12, मतलब 1225। इस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभी हमने सीखा था कि विषम संख्याओं का योग किस प्रकार निकालना है? शॉर्ट मेथड से। उसी प्रकार से हम लोग सम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालना है उसको देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो एक बात याद रखिए कि अगर जब सम संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो इसका मतलब अगर हम उन संख्याओं का एवरेज ले लें, क्या ले लें? एवरेज ले लें, और फिर जितनी संख्याओं का पूछा जा रहा है उससे क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको योगफल मिल जाता है। अब बात आ गई एवरेज की, जो मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। तो एवरेज निकालना क्या है, आपको केवल समझना है। मैं आपको ट्रिक दूंगा, वो समझिए किस तरीके से। अब 20 सम संख्याओं की का योग पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम प्रथम पहले 3 ले लें। तो हमने ले लिया 2 4 और 6, 3 ले लिया। अब तीनों का औसत निकालें तो कितना आ जाएगा? निकालिए। 6 4 10, 10 2 12, 12 मतलब टोटल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो मतलब 3 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 4। इसका मतलब कि जब सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? योगफल ज्ञात करते हैं, और योगफल में संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज आता है वो दी गई संख्याओं से एक ज्यादा आता है। मतलब संख्याएं कितनी थी? 3, तो उनका एवरेज कितना आया? 4। अगर संख्याएं 5 होंगी तो उनका एवरेज आएगा 6। इस तरीके से। तो जब 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो कह रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एवरेज आएगा 20 संख्याओं का, तो वो एवरेज जो होगा वो क्या होगा? जिस प्रकार इसमें 1 बढ़ गया उसी प्रकार इसमें भी 1 बढ़ जाएगा। कितना? 21। और जब 21 मिल गया एवरेज, तो मैंने बताया कि सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए एवरेज में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 गुणे कितना? 21 कर दिया तो 0, और 21 दूनी 42, मतलब 420 जो होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा।
कोई भी 3 संख्या ले लीजिए, 4 संख्या ले लीजिए सम, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस दैट डैश +20। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, जिसको बोलते क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n राउंड ब्रैकेट के अंदर n+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज बाय 2। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो n होता है, तो n जो होता है वो लास्ट टर्म, लास्ट नंबर जो होता है, तो उसको n के जगह पे रखते हैं। मतलब जो लास्ट डिजिट होगा वो n की जगह पर आएगा। जो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस दैट डैश 20, तो इसका मतलब n जो है वो क्या है, 20 है। तो इसका मतलब अब फार्मूले में 20 को रखें, तो हमने 20 रख दिया, फिर n के स्थान पे 20 + 1 बाय 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना आया 10, और 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 210, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन में दिया गया है 210 बी नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का पूछ ले, 50, 100, 200, 300, 400, 500, जितना भी पूछ ले, इस मेथड से हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको समझेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो हमको सीरीज दी गई है वो स्क्वायर में दी गई है। किस में दी गई है, स्क्वायर में। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे। प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन क्या है, स्क्वायर में दी गई है। किस में दी गई है, स्क्वायर में। जो पहले बिफोर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसमें क्या था कि जो नंबर दिए गए थे उसमें ना तो स्क्वायर था ना तो क्यूब था। इसमें क्या कर दिया गया, जो प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं वो स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं। अब कह रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है उसको समझिए। इसके लिए फार्मूला होता है कि सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर इक्वल टू, होता क्या है, फार्मूला जो हमारा दिया जाता है वो दिया जाता है n राउंड ब्रैकेट के अंदर n+1 राउंड ब्रैकेट के अंदर 2n+1 बाई 6, कितना 6, अपॉन में कितना आता है 6 आता है। अब हमको जो n होता है वो लास्ट डिजिट होता है, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करें, n का मान कितना 10, राउंड ब्रैकेट में 10 + 1, दूसरे राउंड ब्रैकेट में 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब सॉल्व कर लें तो 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6। अब कैंसिल कर दें तो 2 पंचे 10 और 2 तेईं 6 और 3 सते 21, 7 पना 35 और गुणे 11, तो 35 गुणे 11, 11 पचे 55 की 5, 5 गेर 33 और 5 38, 385 जो होगा इस सीरीज का योगफल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। अब पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, नेचुरल नंबर का योगफल निकालना था। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया कि जब नेचुरल नंबर स्क्वायर में दिए जाएं तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है तो नेचुरल नंबर में क्यूब लगा कर दिया गया है, तो जब क्यूब में दिया जाता है तब सम किस तरीके से निकालते हैं उसको सॉल्व करते हैं। कहे कि सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर इक्वल टू, इसके लिए क्या फार्मूला होता है उसको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1 और राउंड ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं बटे 2 और बड़ा ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। अब इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करें तो n के स्थान पे हमको रखना है 10, तो हमने 10 रख दिया। फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 + 1 बटे कितना 2 और बड़े स्क्वायर बड़े कोष्टक के अंदर स्क्वायर। अब देखिए 10 और 1 11 बटे 2 बड़ा कोष्टक के अंदर स्क्वायर, 2 से काट दिया तो 5। अब 5 का 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55। अब 55 का होल स्क्वायर किया तो अब देखिए मैंने आपको 60 में से बताया था 55 25 और 5 में 1 बढ़ा दे 6 और 56 30, तो 3025 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर हमको क्या दिया गया हुआ है, ऑप्शन ए जो है 3025 जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है उसको समझेंगे। आप देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग देखकर क्या हो जाते हैं डर जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, इस क्वेश्चन से इजी कोई भी क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है 1 + 2 + 3 + डैश डैश +9 + 10 +9 डैश डैश +3 +2 +1 का योग ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उनमें कौन से डिजिट ऐसे हैं जिनका पेयर बन रहा है, पहले ये देखेंगे। तो देखिए जब हमने देखा तो एक इधर भी है और एक इधर भी है और 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है और 9 इधर भी है 9 इधर भी है। अब बचा क्या 10, क्या बचा 10, बस हो गया क्वेश्चन। जो हमारा जिसका पेयर नहीं बनेगा उस डिजिट का केवल क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल आएगा। तो देखिए जब 10 बचा तो हमने 10 को लिख लिया और उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, तो कितना मिल गया 100 और हमारा 100 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 701 से 800 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि 701 से 800 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ये हमारी प्राकृतिक ही संख्याएं हो गई। अब जब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होता था तो हम क्या निकालते थे कि n+1 अपॉन में 2। अब बात कर रहा है कि 701 से
800 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जब हमसे अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक, अगर हम पहले इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करें और समझें कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम मेथड देखते हैं कि अगर 1 से 100 तक की बात करें, किससे बात करें, 1 से 100 तक, तो हमने 1 2 3 डैश डैश कहां तक, 100 तक। जब 100 तक की बात कर रहा है तो 100 यानी की जगह पे रखी, तो हमने रख दिया, तो कितना आया 100, और 100 के साथ एक जोड़ दिया तो कितना 101 बटे कितना 2, कैंसिल कर दिया, आया 50। अब 50 में 101 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको मिल जाएगा 50 50। कितना मिल जाएगा, 50 50। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि 101 से 200 तक, तो 101 प्लस डैश डैश कहां तक ज्ञात कर ले, 200 तक। अब 200 तक बात करें तो हमारा मतलब क्या होगा कि n के स्थान पे हम 200 रखें, तो हो जाएगा 200 इंटू 201 अपॉन में कितना 2, कैंसिल कर दिया तो आया कितना 100 गुणे 201। अब 100 गुणे 201 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 50 50। कितना, 1 50 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 50 50 मिलेगा। अगर यहीं पे बात करें 201 से 300 तक, तो हमने 300 कर लिया, तो 300 जब कर लिया तो अब हम निकाले 300 का, तो हमने निकाला तो 300 गुणे 301 बटे कितना 2, कैंसिल कर दिया तो आ गया 150, और 150 में 301 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2 50 50। इसी तरीके से अगर हम बात करें 301 से 400 तक, कितना 400 तक अगर करें, तो इसका मतलब जब 400 तक करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n के स्थान पे रखें 400 और इंटू 401 बटे 2, कैंसिल कर दिया तो आया 200, और 200 गुणे 401 अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 50 50। अब यहां से आप देखिए, जब हमने 1 से 100 तक निकाला तो 50 50, जब 101 से 200 तक निकाला तो उसके आगे 1 लग गया, क्या लग गया 1, और जब 201 से 300 तक निकाला तो उसके आगे क्या लग गया 2, और जब 200 से 301 से 400 तक निकाला तो उसके आगे क्या लग गया 3 लग गया। इसी तरीके से अगर हम 701 से 800 तक करें तो इसका मतलब उसके पहले 800 रखने के पहले उसके पहले क्या हो जाएगा 7 लग जाएगा, और 50 50 लिख दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भी संख्याओं का पूछे, केवल उसके जहां तक पूछे लास्ट डिजिट उसके पहले का अक्षर रख दीजिए, बाकी लास्ट में 50 50 लिख दीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो दोस्तों ये संख्या पद्धति का जो नंबर सिस्टम है उसमें ये जो मेथड था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक चलेगा नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी। अब हम डिविजिबिलिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, और आज की क्लास में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं जिससे आप बिना फार्मूले के सहायता से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए डिविजिबिलिटी भी हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा।
थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।